नमस्ते। आप सबका स्वागत, अभिनंदन इस लाइव शो में जो आप देख रहे हैं रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोफोरी। आज एक बार फिर आपसे मिलने आया हूं पूरे एक हफ्ते के बाद, और आप ये शो देख रहे हैं हमारे रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से, और इस फेसबुक पेज से आप आगे भी ये शो देखते रहेंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल का एक सिंगर लेके आया हूं, और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और हमें भी बहुत खुशी है आज हम उनके साथ इस शो में बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। कुछ जानकारी आपको मैं दे दूंगा और बाकी सारी जानकारी हम उनसे लेंगे। आज का ये शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से अंबाला में रहता हूं, अंबाला में कार्यरत हूं। अंबाला के लोगों के लिए मैं कई सारे एंगल्स से उनकी सेवा करता हूं, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो स्टेज हो, या रेडियो वितस्ता हो। अंबाला में मुझे जो ये समय हुआ है, इसमें मुझे अंबाला के लोगों ने एक रीजन दिया यहां रहने का। मैं इस समय इस शो के माध्यम से अंबाला के लोगों के और आसपास के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मेरा साथ दिया, और उन्होंने मुझे यहाँ जीने का एक रीजन दिया। मेरे दोनों बच्चे अंबाला से हैं, और अंबाला में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और इस समय वो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। और जितने भी लोग मुझे अंबाला के साथ कनेक्ट हुए, मैं उन सब का अभिनंदन भी करता हूं और उन सब का आभार भी प्रकट करता हूं। आज मैंने अंबाला की बात इसलिए की क्योंकि जब भी हमने ये लाइव शो शुरू किया तब हमारे देश में लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में हमने कोशिश की कि इस शो के माध्यम से हम आपके घरों में परेशानियों के बीच आपके घरों में हम खुशी को डिलीवर करें। आज अंबाला की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जो आज के हमारे मेहमान हैं वो भी अंबाला से है, और आज हम दोनों अंबाला से ही होंगे। और आज तक हमारे इस शो में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके पूरे विश्व के गेस्ट इस शो में आए, और आज मैं बहुत ही खुश हूं, बहुत ही ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि आज मैं पहली बार यहाँ पर अंबाला के गेस्ट को लेके आया हूं, और उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अंबाला में हमने वेब थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी 2013 में बनाई, और 2013 से लेके आज तक हमने 15 से ज़्यादा प्लेज अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में प्लेज किए। और उन प्लेज के माध्यम से अंबाला और आसपास के लोगों को मैंने कोशिश की मंच प्रदान करने की, और लगभग 160 लोगों को उस वेब थिएटर ग्रुप के माध्यम से हमने मंच प्रदान किया। वेब थिएटर ग्रुप का ही हिस्सा रेडियो वितस्ता है, और जब रेडियो वितस्ता का सोच बनी और इसके ऊपर कार्य शुरू हुआ, तो एक मकसद सिर्फ ये था कि हम अंबाला को क्या दे सकते हैं। अंबाला ने मुझे यहाँ रहने का रीजन दिया, और पिछले 30 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं अंबाला को अपनी ओर से क्या दे सकता हूँ। एक प्लेटफॉर्म था वेब थिएटर ग्रुप का, और एक प्लेटफॉर्म है रेडियो वितस्ता का। रेडियो वितस्ता एक वेब एंड इंटरनेट रेडियो है, जिसका हमने पहला प्रसारण 31 अगस्त 2018 को किया, और इस 31 अगस्त 2020 को इस रेडियो स्टेशन, इस वेब रेडियो के 2 साल पूरे होने वाले हैं। और आज मुझे इस रेडियो वितस्ता को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, और इसके लिए हमने रेडियो वितस्ता का एक वेबसाइट बनाया है जिसका एड्रेस है radiovitasता.com। आप उस वेबसाइट पे लॉगिन करके रेडियो वितस्ता के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज के दिन में क्या प्रोग्राम चलने वाले हैं रेडियो में, अब वो आप देख सकते हैं। अगर आप कोई बात हमें कहना चाहते हैं, वो भी आप हमें कह सकते हैं। वहां पे हमने ऐसा ऑप्शन रखा हुआ है।
और रेडियो वितस्ता अभी केवल 7 बजे सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक काम करता है। रात को 11 बजे रेडियो ऑफ हो जाता है और उसके बाद सवेरे अगले दिन 7 बजे ये फिर शुरू होता है। आज यानी रविवार को आप कार्यक्रम सुनेंगे 7 बजे, हमारी विरासत हमारा वजूद। ये मेरी जन्मभूमि के साथ कनेक्टेड है, ये मेरे कल्चर के साथ कनेक्टेड है और मैं हर कल्चर को उतना ही सम्मान देता हूं जितना कि मेरा अपना कल्चर है। मैं इस समय 2 कल्चर्स में रह रहा हूं, जो मेरा हरियाणा का कल्चर है और जो मेरा जन्मभूमि का यानी कश्मीर का कल्चर है। तो ये कार्यक्रम कश्मीर के साथ रिलेट करता है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और आप कश्मीरी में इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। आज 7 बजे आप जरूर सुनिएगा, आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। एक कार्यक्रम हम चलाते हैं सुहाना सफर रमेश मराठा के संग। आप इस कार्यक्रम को 9:30 बजे सुन सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है एक बार अगर आप ये कार्यक्रम सुनेंगे तो आप इस कार्यक्रम को जरूर दोबारा भी सुनेंगे। और 8 बजे कार्यक्रम आएगा बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और जो आज का कार्यक्रम है ये राकेश रोशन कलाकार के ऊपर आधारित है। हमारी कोशिश है कि हम आपकी जिंदगी का हम सफर बने, जैसे हम कहते हैं रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आइए आज हम इस कार्यक्रम में हम या तो महापुरुषों की बात करते हैं और उनके कथन की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि जो भी कार्य आप करें गंभीरता से पूर्ण करें, जो भी आप कार्य करें गंभीरता से पूर्ण करें और तब तक संतुष्ट ना हो जब तक अपना सर्वश्रेष्ठ ना दे। और यही आज हम देखेंगे आज के हमारे मेहमान में, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी पूरी मेहनत के साथ आपके सामने आएंगे और आपको आज एंटरटेन भी करेंगे और इन परेशानियों के समय में आपको एक नए माहौल में लेके जाएंगे। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आइए आप चलते हैं आज के मेहमान की ओर और बात करते हैं अब आज के कार्यक्रम की। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमें मनोरंजन देता है, उदासी का साथी है और साधना का स्वर भी है। संगीत के बिना जिंदगी अधूरी है और संगीत ही है जो आपकी वीरान दुनिया में खुशियां भर देता है। आज के हमारे मेहमान एक नन्हे कलाकार हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनके कंठ से हम आज सुर सुनेंगे। आज के मेहमान उम्र में तो छोटे हैं पर हस्ती बहुत बड़ी है। आइए मैं आपको आज मिला देता हूं आज के मेहमान से। आज के मेहमान है हमारे अंबाला के अभिजीत शर्मा। नमस्ते सभी को। अभिजीत शर्मा से बात करने से पहले आइए मैं आपको अभिजीत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जो मुझे जानकारी है इनके बारे में, और उसके बाद जो जानकारी रहेगी वो हम अभिजीत से सुनेंगे। अभिजीत शर्मा अंबाला कैंट से है और अंबाला के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं जिसका नाम है SD विद्या स्कूल। SD विद्या स्कूल में मेरे बच्चों ने भी पढ़ाई की और SD विद्या स्कूल का जो रोल है वो हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा है। और अभिजीत 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। श्री राजीव शर्मा और गीतांजलि शर्मा के सुपुत्र अभिजीत गाना गाना बहुत पसंद करते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के शौकीन भी है और साथ साथ चेस, क्रिकेट, वीडियो गेम खेलना भी पसंद करते हैं। अभिजीत ने अभी तक बहुत से इनाम जीते हैं, जैसे रफी अवार्ड चंडीगढ़ में इनको पहला इनाम मिला। मुकेश नाइट इन्होंने नरवाना में किया और वहां पर इनको दूसरे इनाम से नवाजा गया। अंबाला में आइडिया हाउस में सिंगिंग में इन्होंने पहला प्राइज जीता है, जिसका सर्टिफिकेट आप अभिजीत के पीछे दीवार पर देख सकते हैं। सुर तरंग नेशनल क्लासिकल कंपटीशन में इन्होंने 3री पोजीशन ली और एक बार लखनऊ में इन्होंने क्लासिकल वॉइस ऑफ इंडिया के 10 टॉप कैंडिडेट्स में इनको चुना गया। पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री राणा KP सिंह ने भी अभिजीत को सम्मानित किया। इसके बाद जो जानकारी है वो जानकारी हम अभिजीत से पूछते हैं। आइए अभिनंदन करते हैं
अभिजीत शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम इस रेडियो वितस्ता के लाइव शो में। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिजीत शर्मा है। आज आप सबका अभिनंदन है कि आप मेरे साथ यहाँ के जुड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये शाम आप सबके लिए बहुत एंटरटेनिंग और मज़ा आएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सब को मैं एंटरटेन कर सकूं और अच्छे अच्छे गीत सुना सकूं। अभिजीत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अभिजीत आपको कहूं कि जितने लोग हमारे से जुड़े हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं सुषमा भट्ट, राहुल विरसा जो एक डांस टीचर है अंबाला से, हमारे साथ रेणु मेहता जी जुड़ी हैं दिल्ली से, और हमारे साथ नरेश शर्मा जी जुड़े हैं जो हमारे रेडियो वितस्ता के प्रोग्राम इंचार्ज है। वो मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, आज मेरा जन्मदिन भी है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। और नुपुर सिंह जी जुड़ी हैं हमारे साथ, और अभिनव तलाशी जुड़े हैं हमारे साथ, और हमारे साथ मंदाकिनी कौल जुड़ी हैं, एक बहुत अच्छी सिंगर है जिन्होंने हमारे इस शो में पार्टिसिपेट किया। मेरी छोटी सिस्टर बंटी दास तिक्कू जम्मू से जुड़ी हैं, और हमारे एक बहुत ही कश्मीर के बहुत ही कमाल के सिंगर हरकिशन सिंह सनम जुड़े हैं, और ये श्रीनगर से जुड़े हैं, और ये कहते हैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ चिंकी कौर जुड़ी है जो वेब थिएटर ग्रुप की हमारी एक कलाकार है, वंशिका भट्ट जुड़ी हैं, और नरेश शर्मा जी कह रही हैं कि आप स्कूल के बारे में भी बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्कूल इसलिए है क्योंकि स्कूल का हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में एक खास स्थान रखता है। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अभिजीत, सबसे पहले इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत। कैसा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में आके? सर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि ऐसे मैं आप सब लोगों के सामने गीत आज मुझे गाने को मिलेंगे और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अभी तो। अभिजीत, बहुत अच्छी बात है। हमारा इस कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में सबसे पहले हम प्रभु का नाम लेते हैं, और बहुत कुछ दिन पहले ही 5 अगस्त को राम जन्म भूमि का शिलान्यास हुआ, और हम सबके लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। और ऐसा हम ने देखा लगभग 500 साल के बाद, और हम सब लोग धनी हैं कि हमारे जीवन काल में ये हुआ, और जो ये कार्यक्रम हुआ ये सदियों तक पढ़ा जाएगा, लोगों को पढ़ाया जाएगा, और शायद उस समय लोग इतिहास में ही इसको पढ़ेंगे। और हम लकी है कि हम इस जीवन काल में हैं और हमारे सामने ये शिलान्यास हुआ। और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अभिजीत राम के नाम से करें। क्या ऐसा किया जा सकता है? जी सर। जी जी, प्लीज गो अहेड। तो पहले हम राम जी का नाम ले लेते हैं, जय श्री राम। और अब मैं आप सबके सामने एक बहुत प्यारा भजन सुनाने जाऊंगा, ऐसे राम दरस रस बरसे। चहुदिशि बरसे राम रस, छायो हर्ष अपार। राम जानकी करे सब मिल जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ियों प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ियों प्यासे प्राणों पे पड़ी। ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने।
राम लखन अनमोल नगीने, अवध अंगूठी में जड़ दीने, सीता से सोहे के जैसे मोती की लड़ी, सीता जी ऐसे सोहे के जैसे मोती की लड़ी, ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। बहुत खूब अभिजीत, जय श्री राम। और बहुत खूब। आपको थैंक यू बहुत अंकल। सारे लोग लाइक कर रहे हैं। जैसे हमारे एक सिंगर है हरकिशन सिंह सनम, वो कह रहे हैं कि जियो डियर, गॉड ब्लेस यू। ये आशीर्वाद थैंक यू अभिजीत, अंकल। जी जी, ये आशीर्वाद आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। और सतीश भट्ट जी कह रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम सतीश अंकल। और उसके साथ हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं गोविंद सिंह चौधरी, वो भी कह रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम आप सभी को और गोविंद अंकल को भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत। अच्छा अभिजीत, जैसे आज जो ये शो है, इस शो में कश्मीर जी से कन्याकुमारी तक बहुत सारे मेहमान आए, और आज हम दोनों जी अंबाला से हैं। और इस नए युग में और नए फॉर्मेट में हम अपने अपने घर में बैठ के अपना पानी पी रहे हैं, अपना चाय पी रहे हैं, और हम बात भी कर रहे हैं। मैं हाँ चाहूंगा जी। अभिजीत, आप सभी सुनने वालों को, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, आप उनको ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, और अंबाला के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो बताएं। क्योंकि जब मैं कहता हूं तो शायद वो सही नहीं रहेगा, जब आप कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जरा विस्तार में बताइए कि आपका जन्म कहाँ तो हुआ, आपका बचपन के बारे में थोड़ी सी जानकारियां बताएं, और साथ में अंबाला में क्या क्या है वो बताएं। जी तो मेरा जन्म अंबाला में ही हुआ था, और मैं मॉर्निंग में पैदा हुआ था, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/9/2008 है। और अंबाला के बारे में, अंबाला एक बहुत ही प्यारा शहर है जिसमें काफी सारी चीजें हैं, जैसे बैडमिंटन हॉल अनिल जी ने बनाया है, और जी आर्मी हमारा पूरा एयरफोर्स का स्टेशन अंबाला में है। और रफेल, अभी जैसे न्यूज है कि रफेल आए थे, और रफेल अंबाला में 5 हैं, और इसलिए अंबाला काफी अच्छा और बड़ा शहर है और प्यारा भी शहर है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात अभिजीत, आपने बहुत ही सही जानकारी दे दी। और जिस दिन राफेल अंबाला पहुंचने वाले थे और सारा अंबाला छतों पे उनका अभिनंदन के लिए बैठे थे, और उनमें मैं भी एक था, और हमने उस दृश्य को भी देखा और उस दृश्य को भी जिया। नहीं, मैंने गोविंद तो सिंह, देखा नहीं था अंकल। जी जी जी, गोविंद सिंह चौधरी जी कह मैं रहे हैं अभिजीत, आपको सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच गोविंद अंकल। और हमारे जो हमारे रेडियो वितस्ता के जो प्रोग्राम इंचार्ज हैं नरेश शर्मा जी, वो आपको नरेश आशीर्वाद अंकल, दें। थैंक यू अंकल। और आगे चलते हैं हम अभिजीत, और आप मुझे ये बताएं कि आपने जब गाना गाना शुरू किया, आप कितने साल के जी थे? मैं तकरीबन 7 साल का था। ओके, तो 7 साल से आपने गाना शुरू कर दिया। जी जी जी। तो आप हमें अब क्या सुनाएंगे? क्योंकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो चाहते हैं कि आपकी आवाज जो है वो सुने, और हम बातें कम करें, और आपकी आपकी आवाज जो हम ज्यादा सुने, और आपके सॉन्ग्स हम ज्यादा सुने। आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक मोहम्मद रफी जी का बहुत ही प्यारा और सुरीला गीत है, जी छलकाए जी जाम, जी, वाह, वो मैं आप सबको प्रस्तुत करने जा जाऊंगा। जी जी जी, वेलकम। छलकाए जाम, आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, छलकाए जान, आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आंखों के नाम, होठों के नाम,
फूल जैसे तन पे जलवे, ये रंगो बूके, ये रंगो बूके, आज जान में उठे होठों को छू के, होठों को छू के, लचकाए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की शान, झलकाए जान, आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। बहुत खूब अभिजीत, बहुत खूब। आपको थैंक यू बहुत अंकल। सारे कमेंट्स मिल रहे हैं। मंदाकिनी कौल जी एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, उनको आपका गाना बहुत मंदाकिनी पसंद है। आंटी, आपको बहुत थैंक यू। और मोंटी जी कह रहे हैं आपके लिए गॉड ब्लेस यू। और कुलदीप कुमार पंडिता हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से, वो कह रहे हैं छलकाई जाम, वाह वाह, गॉड ब्लेस यू। और हमारे साथ कमल रैना जी जुड़े हैं, वो कहते हैं कि वाह बहुत खूब, गॉड ब्लेस यू। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। हमारे नरेश शर्मा जी कहते हैं कि अच्छा प्रयास है अभिजीत, लगे रहो, तरक्की करोगे। थैंक यू नरेश अंकल, और आप सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अभिजीत, आप एसडी विद्या में 7वीं कक्षा में पढ़ते जी हैं। जी। आप जब स्कूल में होते हैं कि जितने भी आपके दोस्त हैं, क्या उन सबको पता है कि अभिजीत गाना गाते हैं, और क्या वो आपको गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं? वैसे सबको पता है, पूरे स्कूल को पता है कि मैं गाना गाता हूँ, और रिक्वेस्ट करते हैं, पर मैं गाता नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है एक्चुअली। तो इस समय ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? इस समय शर्म नहीं आती है क्योंकि इस समय अब शो नहीं में हो? अच्छा, यानी कि नहीं। यानी कि आप ऐसे कलाकार हो कि जो हर जगह पर नहीं गाता है। नहीं, मैं वैसे, मुझे कहीं शर्म नहीं आती, बस स्कूल में दोस्तों के सामने शर्म आती है। ओके, चलो एक चीज मैं आपको ये कहूं, एक आर्टिस्ट वो होता है जिसके लिए ऑडियंस चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, पर इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप यूनिफॉर्म में हो और आप क्लास में जा रहे हैं तो आप रास्ते में गाना तो गाएंगे नहीं। जब कभी हाँ आपका जी। मतलब हंसी खेल का या मस्ती का मौका होता है तो तब आपको गाना चाहिए। और जब आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े हो जाओगे, आप मेच्योरिटी हासिल करोगे, तो आप गाना भी हर जगह पे गाओगे और आप चाहोगे कि मैं हर जगह गाऊं। अच्छा, चलो नहीं, अभिजीत आपके, जी जी बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब गाता नहीं हूँ। मैंने स्कूल में जैसे काफी कॉम्पिटिशन्स हुए थे तो मैं गाता हूँ, पर जैसे मैम कहते हैं तो मैं सबके सामने गा लेता हूँ। कभी कभी ना जैसे दोस्त होते हैं वो परेशान करने लग जाते हैं कि गा गा, फिर उसके बाद गाते हैं ना तो फिर परेशान करते हैं, इसलिए। अच्छा अभिजीत, आपकी क्लास टीचर कौन है? मेरे क्लास टीचर अनीता सिंघल मैम। ओके, तो उनको भी पता है कि अभिजीत गाना गाते हैं? क्या आपके जो टीचर्स हैं, जब उनका मन होता है वो कहते हैं अभिजीत को चलो आप अभिजीत हमें कुछ सुनाओ? हाँ जी, कहते हैं। ओके, तो आप स्कूल में कौन सा गाना खास तौर पे गाते हो या कोई सा भी गाना गाते हो? स्कूल में ज्यादातर मैम जो सॉन्ग्स मैम को पसंद होते हैं, तो अगर मुझे आते होते हैं तो मैं गा देता हूँ, वरना फिर मैम कहते हैं कोई भी गाना सुनाओ, तो कोई भी गा देता हूँ। तो हम ये बातचीत जारी रखेंगे। आप आगे हमें कुछ कोई ऐसा सॉन्ग सुनाइए जो आप स्कूल में टीचर्स को सुनाते हैं। और इस समय वो टीचर्स अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो कोई सा भी गाना जो आपका मनपसंद हो, जो आप सुनाना चाहते हैं हम सबको। और जितने भी लोग हमसे लाइव जुड़े हैं, क्योंकि हम उनके लिए जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं कि हम बात ज्यादा ना करें, हम अभिजीत से आज गाना सुने। अब कोई सा भी गाना आप जो आपको दिल के करीब है वो आप हमें सुनाइए, और जो आपके टीचर्स हैं वो भी अगर इस शो को देख रही हैं वो भी सुनेंगे। जी। कौन सा गाना तो सुनाएंगे? अगला अगला जो गाना है वो, जैसे स्कूल में पुराने सॉन्ग्स टीचर को ज्यादा पसंद नहीं होते, तो अगला गाना नया है अरिजीत सिंह का, तुझे कितना चाहने लगे हम। वाह वाह वाह, चलिए।
दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजराने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न रहेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। बहुत खूब अभिजीत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और थैंक यू। आपके लिए जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, आपके लिए फरमाइशें भी आने लगी है, और मैं उन सबको ये कहूंगा कि आपकी फरमाइश हम जरूर अभिजीत तक लेके जाएंगे। अगर अभिजीत उसको गा सकेंगे तो जरूर गाएंगे। जैसे संजय गुप्ता जी कह रहे हैं, कैन यू सिंग फ्यू लाइंस ऑफ पुकारता चला हूं मैं। अगर अभिजीत गाएंगे, जी क्योंकि अभिजीत अगर गाएंगे, जी गाएंगे, जी अंकल, गाऊंगा जरूर, तो मेरे को आता है गाना। मैं चाहूंगा कि आप संजय गुप्ता जी की जो फरमाइश है उसको भी पूरे करें, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो हमारी भगवान है। अगर वो कोई चीज हमें करने के लिए कहते हैं तो हमें वो करना चाहिए। तो प्लीज गो अहेड। पुकारता पुकार, चला हूं मैं तो बहुत एक प्यारा गीत है। जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। और अभिजीत, आप जो माइक है वो थोड़ा सा आप दूर रखें, क्योंकि हाँ हाँ, थोड़ा सा और आगे, बस बस बस, जी। पुकारता चला हूं मैं, गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं, गली गली बहार की, ये दिल लगी ये शाखियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे काम की, पुकारता चला हूं मैं, गली गली बहार की। बहुत खूब, बहुत खूब अभिजीत, आपने फरमाइश पूरी की। इससे और बढ़िया थैंक क्या यू हो अंकल। सकता है। आपके लिए जो कमेंट्स आ रहे हैं, शरद पंडिता इस समय लिख रहे हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छे सिंगर है। और हमने ये लाइव शो थैंक यू। सबसे पहले शरद के साथ शुरू किया था। वो कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और थैंक यू शरद मंजू भैया। मंजू अरोरा कह रही हैं कि वाह जियो बेटा। और हमारे साथ जुड़े हैं इस समय वंशिका जी भी जुड़ी हैं, और कुलदीप जी कह रहे हैं वाह वाह पुकारता चला हूं मैं, रियल वन। और थैंक उसके यू साथ कुलदीप हमारे, अंकल। जी जी, हमारे साथ वंशिका भट्ट जुड़ी है। ये भी एक सिंगर है जो इस शो में, हमारे शो में आई है। वो कहते हैं कि अमेजिंग रेंज, द वंडरफुल वॉइस, कीप शाइनिंग अभिजीत। थैंक यू वंशिका दीदी। और और आप जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आप सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू। चाहे आप लिखें या आप क्या नेटवर्क में अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सभी, मैं बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ और बहुत खुश हूं मैं कि आज आप सबसे मैं नए नए लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि मंजू अरोड़ा जी वो मेरे गुरु माँ है। जी, अभी मैं बात करने वाला था इनके बारे में, चलो आप बताइए। जो मेरे गुरु माँ है, तो अभी मैं कहता हूँ कि मैं जो भी आज हूँ, जो मैं गाने गा रहा हूँ, गीत,
जो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मैं सब अपनी गुरु माँ की वजह से हूँ। और वरना मैं एक छोटा सा सिंगर था और इन्होंने मुझे पॉलिश कर करके इतना ऐसे मुझे इतना लकी किया और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ सिर्फ अपनी गुरु माँ जी की वजह से। धन्यवाद अभिजीत। और मेरा जो अगला सवाल आपके लिए है अभिजीत, वो ये है कि आप अपने गुरुजन के बारे में हमें बताइए और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने गुरुजन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? गुरुजन मीन्स जो अंकल आपके गुरु गुरु हैं। हाँ, जो आपके गुरु हैं, जिन लोगों से आपने सीखा है। गुरुजन वो लोग होते हैं जिनसे हमने अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर सीखा है, या जिनसे आप सीख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप उनके बारे में हमें बताएं और आप इस शो के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने गुरु से। तो गुरुजनों की अगर मैं बताऊं तो बहुत, मैं जब छोटा था तो मेरे पापा बताते हैं तो मैं अपने घर में ही पहले गाने सुनता था। पापा गाते थे, भैया भी गाते हैं। तो मैं रिपीट करने की कोशिश करता था। तो उसके बाद जब मैं यूकेजी में था तो एक स्कूल में गेट टुगेदर थी सब पेरेंट्स की। तो मेरे जो म्यूजिक म्यूजिक टीचर थे, शिल्पा मैम, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि मैं ये गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, परफॉर्म करूं। तो मैंने वो जी। परफॉर्म किया था सबसे पहली बार। तो सबको स्कूल में सब लोगों को पता चला था कि मैं गाता भी हूँ। उसके बाद जब मैं बड़ा होता गया तो जब थर्ड में जब मैं था तो मेरे दूसरे टीचर जब म्यूजिक के लगे, मिंदर मैम, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि गाइड किया कि आप इसे अगर म्यूजिक सिखाएं तो ये सीख सकता है। तो फिर उसके बाद मैं सबसे पहले राजकमल सर के पास लगा था। उसके मैंने उनके पास 2 साल सीखा। तो उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से जब मैं फोर्थ में था तो फिर उसके बाद मैं अपने गुरु जी के पास लग गया, गुरु माँ के पास, मंजू अरोड़ा मैम के पास। तो ये पूरा सफर है और अभी तब से फिर मैं उनसे ही सीखता हूँ। मंजू अरोरा जी, आपका अभिनंदन इस शो में। और एक गुरु के लिए जब उसका शिष्य कहीं पर भी परफॉर्म करता है और वो जब गुरु जी का नाम लेता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जितनी खुशी इस समय मिल रही होगी, हो रही होगी, इससे और ज्यादा खुशी कभी हमारी हो नहीं सकती। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट आते हैं वो जब अपने वो गुरुजन का नाम लेते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उनके बारे में कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं खास करके ये सवाल अपने गेस्ट से जरूर पूछता हूं। अभिजीत, आप अपने गुरुजन को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनसे भी आपने सीखा है आज तक? मैं अपने सभी गुरुजनों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। मैं और मैं जो भी हूँ, छोटा था तो मुझे आप सबने इतना गाइड किया, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं अपने स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, अपनी प्रिंसिपल मैम का, क्योंकि जब भी जैसे कॉम्पिटिशन्स में मैं जाता था तो स्कूल में अगर कभी भी मुझे छुट्टी लेनी होती थी तो प्रिंसिपल मैम आराम से दे देते थे। और जो टीचर्स थे वो इतने अच्छे थे कि जब मैं वापस आता था तो कभी कभी मेरे टेस्ट रह जाते थे। तो उसके बाद टीचर्स इतना मेरे साथ कोऑपरेट करते थे कि सारे मेरे जो टेस्ट थे वो आज तक कभी मेरा कोई टेस्ट मिस नहीं हुआ, इस वजह से कि मैं कहीं कंपटीशन में गया हूँ। इसलिए मैं आप सबका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगा। अभिजीत, आपने जो बात कही वो ये है कि जब भी एक टैलेंट होता है किसी में, और ये स्कूल की भी जिम्मेदारी होती है, और वो कोई सा स्कूल हो, वो पूरी कोशिश करता है कि उस बच्चे का जो टैलेंट है उसको निखारें, उसको आगे की ओर ले जाएं। और जो सपोर्ट आपके टीचर्स, आपके गुरुजन से मिलता है, उसी की वजह से ही आप आगे की ओर बढ़ते हैं। जी। अब गुरुजन के लिए आप कौन सा गाना प्रस्तुत करेंगे जिससे आपके गुरुजन भी आपको और आशीर्वाद दें और वो आपसे खुश हो जाएं? आज इस शो के माध्यम से कौन सा गाना आप गुरुजन के लिए गाना चाहेंगे? अगला गाना जो है मोहम्मद रफी जी का एक बहुत पुराना और एक बहुत जाना माना गाना है, जी। अकेला हूं मैं हम सफर ढूंढता हूँ। वाह वाह वाह, वाह वाह। और इस गाने के पीछे एक बहुत प्यारी कहानी भी है कि
जब मैं 3 साल से ट्राई कर रहा था रफी अवार्ड में, तो जब मैं सेमीफाइनल में सिलेक्ट हुआ था तो फाइनल में मैंने ये गाना गाया था और उस ये गाने से ही मैं फर्स्ट आया था। गुड। तो मेरे लिए तो ये बहुत लकी गाना है। जी जी जी, चलिए आगे चलिए। अकेला हूँ मैं, हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं गुजर ढूंढता हूँ। अकेला हूँ मैं, हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं गुजर ढूंढता हूँ। किसी को मैं शामा शहर ढूंढता हूँ, अकेला हूँ मैं, हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं गुजर ढूंढता हूँ। ये महकी हुई रात कितनी हंसी है, मगर मेरे पहलू में कोई नहीं है, मगर मेरे पहलू में कोई नहीं है। मोहब्बत भरी एक नजर ढूंढता हूँ, अकेला हूँ मैं, हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं गुजर ढूंढता हूँ। मेरे दिल में आजा, निगाहों में आजा, मेरे दिल में आजा, निगाहों में आजा, मोहब्बत की रंगीन राहों में आजा, तुझी को मैं बेखबर ढूंढता हूँ, अकेला हूँ मैं, हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं गुजर ढूंढता हूँ। वाह, बहुत खूब अभिजीत, आपने पूरे दिल से, थैंक यू पूरे अंकल। फील के साथ गाया। और ये आपके गुरुजन के लिए, जैसे आपने कहा। और मंजू जी आपको भी धन्यवाद कर रही हैं, मुझे धन्यवाद कर रही हैं, और आपको ऑल द बेस्ट कह रही हैं। और हमारे साथ जो हमेशा जिंदगी में गुरुजन होते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, और उस रास्ते पर ही जब हम चलते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया, फील के साथ गाया, और आपने गुरुजन का नाम रोशन कर दिया। गोविंद सिंह चौधरी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि वो ही शिष्य शीश चमकता चमकता है है। जो अपने गुरु के चरणों में झुककर गुरु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता है। आपको गुरु का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है, वो आप में दिखाई दे रहा है। ये बधाई अभिजीत आपको भी है और आपके गुरुजन को भी। थैंक यू गोविंद अंकल, और जो भी सब यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको बहुत शुक्रिया। और मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं किसी का कमेंट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई एम वेरी कोई बात सॉरी। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, और जो कमेंट रह जाएगा वो उसका जवाब मैं दे दूंगा। और पूनम गुप्ता जी कह रहे हैं कि एक बार और अगर हमें ये सुनाए अभिजीत तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी चाहूंगा कि ये आप सेम अभिजीत। गाना। यस, सेम सेम, ओके। प्लीज। अकेला हूँ मैं, हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं गुजर ढूंढता हूँ, अकेला हूँ मैं, हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं गुजर ढूंढता हूँ। किसी को मैं शाम शहर ढूंढता हूँ, अकेला हूँ मैं, हम सफर ढूंढता हूँ, मोहब्बत की मैं गुजर ढूंढता हूँ।
बहुत खूब अभिजीत, बहुत खूब अभिजीत। आपने बहुत सारे लोगों का आज दिल चुराया और आप लोगों के दिलों में बसने जा रहे हो। और हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, गोविंद सिंह चौधरी जी राजस्थान से जुड़े हैं हमारे साथ, और ये एक लेखक है और रेडियो वितस्ता पर इनकी लिखी जो कहानियां हैं, जो पॉजिटिव स्टोरीज है, वो आप सुन सकते हैं हर दिन सुबह 9 बजे और रात को 10 बजे। ये बहुत ही अच्छे लेखक है। सुबह और रात को 10 बजे अंकल? इस हीरे को तराशने के लिए। और थैंक यू हम गिविंग आगे की अंकल। ओर चलते हैं। जी जी जी, हम आगे की ओर चलते हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं रेडियो वितस्ता की अध्यक्षा किरनी दास। ब्यूटीफुल वॉइस कह रही हैं, गुड वॉइस, गॉड ब्लेस। थैंक यू किन्नी आंटी। और नरेश शर्मा जी कह रहे हैं, गोविंद सिंह जी की स्टोरीज हम रेडियो वितस्ता पर सुनते रहते हैं। वेलकम सर, और वेलकम डॉक्टर किशोर कौशल किशोर जी। आप दोनों का अभिनंदन इस लाइव शो में। और हमारे साथ जुड़े हैं अ, अ, भारती आंटी, आप भारती थैंक रैना। यू। वो कह रही हैं, अभिजीत यू सिंग विद फील एट दिस एज, यू आर ए ब्रिलियंट एंड अमेजिंग। ठीक है। मैं थैंक यू सभी को ये भारती कहूँ कि आंटी। कुछ हमारा नेट का भी कुछ इशू रह रहा बीच में। जी जी जी, हम आगे की ओर चलते हैं। अभिजीत, मुझे आप ये बताएं कि आपके घर में कौन कौन है। मेरे घर में मेरे पापा, मेरे बड़े भैया, मेरी अभिजीत, मम्मा आपको और मेरी मेरे आवाज मिल रही दादी है? माँ हैं। जी सर। अच्छा, हेलो। यानी आप छोटे हो। यानी आप छोटे हो, दो भाइयों में आप छोटे हो। हाँ जी सर। आप दो भाइयों में छोटे हो। नहीं, कभी भैया है लड़ाई तो करते हो आपस में? नाराजगी होती है कभी? मैं ही करता हूँ लड़ाई तो। मैं गेम, बोलिए बोलिए जब बोलिए। भैया खेलने नहीं देते तो भैया कभी कभी गेम नहीं खेलने देते, तो हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। अच्छा। चलो, आपके भैया भी गाते हैं? हाँ जी सर। और भैया को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप उनको बोलोगे, भैया आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय सुन रही है आपको। जी सर, बोलूंगा। हेलो। हाँ, कुछ नेट का इशू हो रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। भैया आप जैसे ये अभी मैंने अकेला हूं मैं गीत सुनाया है, तो इसमें भैया ने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो भैया को मैं बहुत थैंक यू करूंगा, क्योंकि जब कभी मैम नहीं आ पाते हैं, लॉकडाउन हो गया था, तो भैया मेरी गानों में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि भैया को नॉलेज है। और कई जैसे स्टूडियो में मैंने सॉन्ग्स किए हैं, वो सारे भैया ही उसकी वीडियो बनाते हैं, सब कुछ उनमें करते हैं। तो भैया को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और भैया से मैं प्यार तो करता ही हूँ ऑब्वियसली, भैया मेरे बहुत प्यारे हैं। जी जी जी, भैया का नाम क्या है? भैया का नाम क्या है? मैं उनका नाम लेना भैया का चाहूंगा। नाम आकाश शर्मा। हेलो। हेलो। पानी देना। हेलो। हाँ, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, ये नेट का कुछ इशू है, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड। हाँ। जी जी, वो नेट का कुछ इशू था जिस वजह से हम कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए डिस्कनेक्ट हुए थे। चलो आगे हम चलते हैं। आपके भैया का नाम क्या है? मैं नाम उनका लेना चाहूंगा, क्योंकि जो सपोर्ट हमें मिलता है उनका धन्यवाद करना जरूरी है। आकाश शर्मा। आकाश शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभिजीत का साथ देते हो, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप अभिजीत का साथ दो, और एक दिन जरूर आएगा जब अभिजीत आप सबका नाम, हमारा नाम, रेडियो वितस्ता का नाम रोशन करेंगे।
अभिजीत, थैंक यू एक अंकल। गाना आपने गाया है, एक दिल है, ये क्या है? इसके बारे में आप मुझे बताओ। अंकल ये पद्मावत का गाना है, एक दिल है एक जान है। जी, आप हमें सुना सकते हो ये? जी सर। चलिए, गो अहेड। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। बहुत अच्छे अभिजीत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप जब थैंक गाते यू हैं, अंकल। तो आप जब गाते हैं आप उसके फील में जाते हैं, और यही एक अच्छे कलाकार की निशानी भी होती है। अभिजीत, मैं आपसे थैंक यू एक अंकल। ऐसा सवाल आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा। आप मुझे ये बताएं कि एक जो एक सिंगर होता है, एक जो गायक होता है, उसको कितनी मेहनत जी करनी है? क्या ये कुछ समय के लिए आप गायकी कर रहे हैं, या आप जिंदगी गायन के साथ ही व्यतीत करना चाहते हैं? अगर अंकल मैं कहूँ कि कितनी मेहनत करनी होती है, तो अभी अगर आपको लगन चाहिए, पहले तो अगर आपको सिंगिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको लगन तो चाहिए ही। अगर मुझे लगन नहीं होगी और मैं प्रैक्टिस करता जी। रहूंगा, चाहे मैं पूरे दिन भी प्रैक्टिस करूँ, कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आपको लगन चाहिए होती है। और आपको जितना आप रियाज करेंगे तो आपका उतना गला अच्छा होगा। और मैं अगर एडवाइस दूं तो मैं चाहता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट भी हमें सीख लेना चाहिए साथ में, ताकि हम अगर कहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी हम कैरियोके पे नहीं गा सकते, और इसलिए अगर कहीं हमें जरूरत पड़े तो हम बजा सकते हैं। और मेन तो हमें रियाज और लगन चाहिए होती है, और एक गुरु हमें चाहिए ही होता है, और अपने गुरु को हम ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, बिना कुछ पूछे बिना कुछ देखे। इसलिए मुझे तो अभी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। अभिजीत, आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही सही जवाब दिया। और हमारे इस शो में, जो हमने लास्ट शो किया था, उसमें हमारे देश के जाने माने एक म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर हमारे इस शो में थे। उनकी बात जी एक मैं आपको कहूंगा, वो ये कि उन्होंने ये कहा कि जब एक गायक गायकी का सफर शुरू करता है, तो उसको दिन रात उसके बारे में सोचना है, उसका रियाज बरकरार करना है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल के लिए कर दिया और 2 साल के बाद फिर हम जी कुछ और करना शुरू कर देंगे। वो जी गायक कंटिन्यूअसली अच्छा गायक तब बनता है जब निरंतर वो उस गायकी को अपने जीवन में डाल लेता है और अपने जीवन को उस गायकी में डाल लेता है।
तो उनका ये कहना था कि जो भी गायिका है या गायक है उसको अपने जीवन में पूरी तरह से संपूर्णता से उसको अपनाना होगा तो वो अच्छा सिंगर बन सकता है। जी। अभिजीत, मैं आपसे पूछूंगा कि एक सिंगर की एक कोई खासियत मुझे बता दो जो उसमें होनी चाहिए। एक कोई अच्छी एक बात हो, खास क्या होनी चाहिए एक सिंगर में? आवाज अच्छी होनी चाहिए अंकल, और जी। अपने लगन और फील होनी चाहिए आवाज में, और सुर पक्के होने चाहिए, और रिदम वगैरह सारा उसे ताल पकड़नी आनी चाहिए। और क्लासिकल तो सिंगिंग का बेस है, जैसे पेड़ की जड़ होती है वैसे ही सिंगिंग का जड़ क्लासिकल है, तो क्लासिकल तो आना ही चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड अभिजीत, आपने बहुत सही जवाब दिया। और एक चीज जो मैं आपसे सुनना चाह रहा था वो ये कि हम जब एक कलाकार बनते हैं, अच्छा कलाकार बनने के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है और हमें विनम्र होना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग हमसे जी। मिलते हैं, जो भी हमें कहते हैं, हमें हर एक की बात सुननी चाहिए और उसके बाद हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छा जी। अभिजीत, हम चलते हैं अब गजल की ओर। क्या आप कोई गजल भी गा सकते हैं हमारे लिए? हाँ जी सर, मुझे चुपके चुपके गुलाम अली जी की गजल आती है, और अगर चलो, आप चाहे और तो गजल चिट्ठी और आई गीत है। में आप, हाँ हाँ, हम सुनेंगे आपसे, गजलें भी सुनेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गजल और गीत में जब आप सीखते हैं तो क्या उनकी बारीकियां अलग अलग होती है? जी, गजल में कुछ ज्यादा फील होती है, कई गजल की बीट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अगर हरकतें जो होती हैं, जी। वेरिएशंस वो अलग होती हैं, और जो जैसे अगर सिंपल गाना है तो सिंपल बीट में होता है वो, तो गजल की बीट्स अलग होती हैं, और फील तो बहुत ज्यादा होती है गजल में गानों से। हमारे एक जो आर्टिस्ट है जम्मू से, नेत्रा, उनके पिताजी संजय तिक्कू जी हैं। वो नेत्रा जो है वो स्पेशली एबल्ड सिंगर है। वो कह रही है, नेत्रा विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर परफॉर्मेंसेस। नेत्रा, आपका थैंक यू बहुत बहुत नेत्रा। धन्यवाद। थैंक यू नेत्रा दीदी एंड और संजय अंकल। जी जी जी, सरला जी हाँ, आपको कह रही हैं वंडरफुल। और अभिजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप हमें गजल सुनाएंगे तो आप उस गजल के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी भी दे दें, और एक गजल हो जाए। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, मीनू जी भी हमसे जुड़ी हैं और वो कहते हैं कि ऑलवेज शाइन एज स्टार। और मैं चाहूंगा कि आप एक गजल हमें सुनाएं इस कार्यक्रम में, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दें। तो अंकल, मैंने दो गजल की हैं, चिट्ठी आई है और चुपके चुपके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों में से कोई चूज करके गाऊं तो आप बता सकते हैं, वरना मैं वैसे चुपके चुपके गा रहा हूँ। चुपके चुपके सुनते हैं हम आपसे। हम्म, आ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। तुझसे मिलते ही
कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। हेलो अभिजीत, बहुत खूब आपने फील के साथ गाया, बहुत अच्छा गाया। और अंकल। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, लवकेश शर्मा जी कह रहे हैं वाह वाह। लवकेश अंकल थैंक और यू। कुछ मेरे नेट की भी चाचू। इश्यूज रहते हैं हमारे पास यहाँ पर। और आइए, मैं आपको, जब तक हमारे साथ लवकेश शर्मा जी है, वो कह रहे हैं वाह वाह। और हमारे साथ कौशल किशोर जी भी हैं, और ये बहुत ही अम्बाला की सेवा करते हैं, और अम्बाला में ये डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि व्हाट ए थैंक यू मेस्मराइजिंग वॉइस कौशल अंकल। जी, विदाउट इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट। और ये हमारे शर्मा जी ने भी, नरेश शर्मा जी ने लिखा कि अभिजीत बिना किसी इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट के गा रहे हैं, और इनकी आवाज हर एक के दिल तक पहुंचती है। और मैं एक और बार आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे गुरु माँ हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरे चाचू हैं और चाची भी हैं। तो आप सभी को बहुत वेलकम। जी जी अभिजीत, जैसे हम इस समय रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से है, क्या आपको पता था कि यहाँ अंबाला कैंट में एक वेब रेडियो है? जब हमने आपसे बात नहीं, की, नहीं मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। तो बहुत सारे कम लोगों को पता है, अंबाला कैंट का भी एक अपना वेब एंड इंटरनेट रेडियो है, जो इंटरनेट के माध्यम से प्रसारण करता है, और आप सुन भी सकते हो उसको इंटरनेट के माध्यम से। और मैं चाहूंगा कि मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से अंबाला के जितने भी लोग हैं वो जरूर हमसे कनेक्ट करें। हमारे स्टूडियो तक अगर वो आ सकते हैं वो आ जाएं, और वो हमारे साथ जब कनेक्ट करेंगे तो हम चाहेंगे कि हम उन गुरुओं को, जो अपने अपने फील्ड में जो काम करते हैं, जो काम करते हैं, हम उनके बारे में बात करें। और हम उनके बारे में जब बात करेंगे तो हम उनका रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, और हम उस रेडियो प्रोग्राम को प्रसारण करेंगे। और उसमें जो हमारा साथ देते हैं वो हमारे नरेश जी हैं, और हम उन प्रोग्राम्स को तैयार करके पूरे विश्व तक लेके जाएंगे। और हम चाहेंगे कि लोग आपके बारे में सुने, जितने भी अलग अलग विधाओं में जितने भी लोग हैं वो जरूर हमसे संपर्क करें। अभिजीत, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और मैं आपसे पूछूंगा कि आप रियाज कब करते हैं? आप सवेरे रियाज करते हैं या इवनिंग में करते हैं? अंकल मैं कभी कभी, जब अगर सुबह, आजकल तो जैसे ही मतलब उठते हैं तो खाना खाते ही होमवर्क आ जाता है, तो 3 o'clock तक तो होमवर्क चलता रहता है। तो ज्यादातर मैं जब इवनिंग में पियानो क्लासेस वगैरह लेता हूँ तो ही रियाज करता हूँ। जी जी जी, यानी कि जो रियाज है वो बहुत जरूरी है, और उसको जो ध्यान है वो हमेशा के लिए रखना जरूरी है। और जी। हमारे साथ नेत्रा जुड़ी है, वो कह रहे हैं कि वेरी टफ टू सिंग गुलाम अली जी की गजल, बट यू सिंग ब्रिलियंटली, गॉड ब्लेस यू, रिगार्ड्स फ्रॉम नेत्रा तिक्कू। नेत्रा तिक्कू जो थैंक यू है वो नेत्रा हमारी दीदी। शो में, जी जी, वो आई हैं और बहुत अच्छी सिंगर है, और बहुत प्यार हम सबको करती हैं। और अभी वो भी एक बडिंग सिंगर है, और आने वाले दिनों में वो भी हमारा भी और अपने परिवार का नाम रोशन जरूर करेंगे। एक गाना है मोहम्मद रफी साहब का, चिराग दिल का जलाओ। जी। क्या आप हमारे लिए ये गाना गा सकते हैं? हाँ जी। चिराग दिल का जलाओ, चिराग दिल चिराग दिल का जलाओ मोहम्मद रफी साहब का एक गाना है, क्या आप हमें ये सुना सकते हैं? जी। जी अंकल। जी 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 जी, प्लीज गो अहेड। चिराग दिल का जलाओ,
बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की, कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की, तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की, मुझे भी पास बुलाओ, बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से चिराग जलते हैं, उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है। बहुत खूब अभिजीत, बहुत खूब। आप इस समय इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं कमल भारद्वाज जी कह रहे हैं गुड कीप इट अप। कमल भारद्वाज जी, कमल भारद्वाज जी भी अंबाला के बहुत अच्छे सिंगर है, जिन्होंने हमारे स्टूडियो में भी एक गाना रिकॉर्ड करके उसको हमने रिलीज कर दिया था, और हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो वितस्ता के ब्रांड एम्बेसडर हितेश शर्मा जो अंबाला सिटी से है। वो कहते हैं कि आपने जो गाया वो एक्सीलेंट है। और अभिजीत, आज के डेट में अंबाला के बहुत सारे लोग जानेंगे कि अभिजीत अंबाला के एक उभरते कलाकार है, और आने वाले दिनों में आप बड़े बड़े शोज करेंगे और अच्छे शोज करेंगे और स्टेज पे जाएंगे और ऑर्केस्ट्रा पे आपको गाने का अनुभव है। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं जहां पर आप ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाते हैं और उनके साथ ताल मिलाते हैं और बहुत अच्छे से गाते हैं। खैर, यहाँ पे हमने ये कोशिश की कि हम आपसे बात भी करें और हम आपसे सुने भी। और आप मुझे ये बताओ कि जितने भी सिंगर्स हमारे बॉलीवुड में हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं टाइम टू टाइम, आपको सबसे जो अच्छा सिंगर है, मनपसंद सिंगर है, वो कौन है? मेरा मनपसंद सिंगर मोहम्मद रफी जी हैं। जी, वेरी गुड। और उसके बाद अगर आप किसी और सिंगर का गाना चाहेंगे तो कौन ऐसा सिंगर है जिसका गाना गाना चाहेंगे आप? अरिजीत सिंह, मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी और मुकेश जी तो है ही लेजेंड्स। तो क्या आप हमें मुकेश जी का कोई गाना सुना सकते हैं? मुकेश जी का कोई गाना? एक गाना है उनका, जाने कहाँ गए वो दिन। जी, आप हमें सुना सकते हैं? जी सर। जी जी, जब तक आप शुरू करेंगे मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं। हमारे साथ जसवंदर सिंह मल्होत्रा, वो कहते हैं कि दिल्ली के भी उभरते कलाकार हैं, हम जरूर उन उभरते कलाकारों को भी यहाँ पर मौका देना चाहेंगे, उनको हमसे कनेक्ट करना होगा और आप जरूर हमसे कनेक्ट करिए। और अगर इस शो के जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से अगर वो हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी उनको यहाँ पर मौका देने के लिए। जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ राजीव शर्मा जी कह रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल माई रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। लवकेश, गौरव, पूनम,
मीनू फॉर ज्वाइनिंग अभिजीत। और हमारे साथ लवकेश जी कह रहे हैं थैंक्स रेडियो वितस्ता फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटीफुल इवेंट, होपफुल। थैंक यू ताऊ जी। जी जी, आपके ताऊ जी हैं, ओके। और राजीव शर्मा जी आपके पिताजी हैं। पापा। जी। राजीव जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, लवकेश जी आपका भी अभिनंदन। और हमें खुशी है कि आज हम आपको जोड़ पाए रेडियो वितस्ता के साथ, जो आपके आसपास में है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हमारा स्टूडियो वशिष्ठ नगर में है और मैं चाहूंगा कि जब आपके पास समय हो आप जरूर हमारे स्टूडियो में आए और अभिजीत के बारे में हम और बहुत सारी बातें भी करेंगे। और आइए अब हम सुनते हैं अभिजीत से मुकेश जी का गाना जाने कहां गए वो दिन। और मैं आप सभी को एक और बार थैंक यू करना चाहूंगा। और जसवंत मल्होत्रा अंकल, आपको बहुत थैंक यू, मेरे बहुत प्यारे अंकल हैं। जाने कहाँ जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुम भर तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब अभिजीत। मैं अभिजीत आपकी जो आपकी लेवल्स है गाने की, वो बहुत नॉर्मल से लेके बहुत हाई पिच तक आप जाते हैं। तो आप कैसे इसको कंट्रोल करते हैं? क्या इसके लिए भी हमें सीखना पड़ता है? जब हम हाई पिच में गाते हैं तो हमें उसको कंट्रोल रखना पड़ता है? मुझे तो उनका पता नहीं। चलो, अभी आपको आगे आने वाले दिनों में ये सीखने को मिलेगा कि जब आप हाई पिच में गाते हैं तो आपका हाई पिच में बहुत अच्छा सुर जाता है। और मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है संगीत के बारे में, पर इतना जरूर है कि आपके जो गुरु माँ है वो कह रहे हैं कि जियो मेरा बेटा। और मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा प्राइज आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता। और पूनम गुप्ता जी कह रही हैं ऑसम, अभी परफेक्ट। थैंक यू आगे गुरु की माँ। ओर हम जी जी, बोलिए 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 अभिजीत। थैंक यू गुरु माँ और पूनम चाची और गोविंद अंकल। आपके आपको जबानी याद है कि, और आप सबको कोशिश करते हैं कि रिप्लाई करने के लिए। चलो एनीवे, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये जो एक आर्टिस्ट है जब वो स्टेज पर होता है तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड हर साइड होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस का ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट रखना जरूरी है। आज इस शो के लिए भारत जी का बर्थडे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि अभिजीत का यहाँ होना। और अभिजीत का हमारे लिए गाना, अभिजीत ने गाना भी गाया, अभिजीत ने भजन भी गाया, अभिजीत ने रफी साहब को गाया, मुकेश जी को गाया। मेरे हिसाब से अभिजीत अभी एक सिंगर रहते हैं जो मेरे मनपसंद है। कौन किशोर हो जी। सकते हैं वो? और किशोर जी।
मैं सोनू निगम की बात करता हूँ। क्या सोनू निगम जी का कोई गाना आप सुना सकते हैं हमें? जी अंकल, मुझे रात दिन। वाह 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 वाह, प्लीज आप गो अहेड और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दो और ये गाना हमें सुना दो। और अंकल, आपने अभी बोला कि आपका बर्थडे इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि शो ज्यादा जरूरी है, शो मस्ट गो ऑन। बर्थडे तो चलो बहुत अच्छी बात है, मैं और सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने यहाँ पे मुझे बर्थडे विशेस भी दिए हैं। पर इस समय बर्थडे विश से ज्यादा मैं समझता हूँ कि मेरा जो ऑडियंस है, मेरा जो शो है, मेरे जो गेस्ट हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम शो खत्म करेंगे फिर हम लाइव आप और मैं बैठेंगे और आप अपने घर में चाय पियेंगे और मैं अपने घर में चाय पीऊंगा, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। और अंकल, आप अभी आपके इस फेवरेट गाने के बाद मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहूंगा। वेरी गुड, वो वो मेरे सरप्राइज लिए है। ही होगा। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज गो अहेड विद दिस सॉन्ग। एहे ला ला ला, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है। आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मेरी बेकरारी को हद से बढ़ाना तुम्हें खूब आता है, बातें बनाना निगाहें मिला के यूं मेरा चैन लेना, सता के मोहब्बत में यूं दर्द देना, मुझे देख के ऐसे पल के झुकाना, शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हूँ। बहुत खूब अभिजीत, बहुत खूब। आप हमारे दिलों में बस रहे हो, आप हमारे दिलों में एक खास जगह बना रहे हो और जो आपका गायन है, जो आपका फील है, वो बहुत अच्छा है। और मैं ये चाहता हूं कि इस शो में जो भी गेस्ट आए, खास करके जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो बडिंग सिंगर है, उसको हर विधा में आना चाहिए गाना गाना, हर लेवल पे, हर एक सुर में उसको गाना चाहिए, और ताकि वो आने वाले दिनों में अपनी जो तैयारी है वो पूरी तरह से करे। और अभी जैसे मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अभी मैं एक कमेंट आपको दिखाना चाहूंगा। अभिनव तलाशी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही लोगों को हेल्प करते हैं। ये जितने भी इंजीनियर्स आगे की ओर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अभिनव जी बहुत बहुत मदद करते हैं। और ये खुद एक इंजीनियर है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया है। और ये मेरी कम्युनिटी से है और ये कश्मीरी पंडित है और ये बहुत सारे पूरे देश में लोगों की हेल्प करते हैं। और वो ये लिख रहे हैं कि अभिजीत विल बी वन ऑफ आवर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ आवर इंडियन फिल्म स्टार्टअप्स ग्रुप। एक इनका ग्रुप है थैंक यू जिसका सो नाम मच। इन्होंने रखा है इंडियन फिल्म स्टार्टअप्स। तो वो कहते हैं कि अभिजीत हमारा ब्रांड एम्बेसडर उस ग्रुप का रहेगा। क्या कहोगे थैंक यू सो अभिनव जी? मच अंकल। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलोर से सी एल भट्ट जी, और वो कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू भारत जी। चलो ओके, चलते हैं आगे। और रजनी जी कह रहे हैं ग्रेट। और आगे की ओर चलते हैं। अभिजीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
अंकल अब आपका बर्थडे सॉन्ग। चलिए चलिए, मेरे लिए आप बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। आज तक मेरे लिए किसी ने सॉन्ग नहीं गाया और मैं खुशनसीब हूं, आज अभिजीत मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भारत अंकल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अभिजीत, मैं एक पोस्ट मैंने लिखा, थैंक्स डियर अभिजीत फॉर दिस गिफ्ट सॉन्ग। मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम आगे की ओर चलते हैं, और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम शाम को बैठ के एक खाना पीना कर लेते और पार्टी कर लेते। पर आज लॉकडाउन की वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और हम आगे की ओर चलते हैं। अभिजीत, जब आप गजल गाते हो या एक सॉन्ग गाते हो, तो क्या जो मूड आपका है वो सॉन्ग को देख के बनता है या उसके लिरिक्स जो लिखा है? अंकल मूड अभी मेरा तो खुद ही बन जाता है, जब मैं गाता हूँ तो खुद ही फील आ जाती है, खुद ही आंखें बंद हो जाती हैं सब। तो अभी ज्यादातर गजल के मूड को देख के ही फील आती है मुझे तो। अच्छा, अभी जब हम तन्हाई की बात करते हैं, जब हम अकेलेपन की बात करते हैं, और जैसे मैंने शुरू में कहा, जो संगीत है वो हमारी तन्हाइयों को दूर करता है। एक गाना है, दिल की तन्हाइयों को आवाज बना लेते हैं, ये क्या है? इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दो। अंकल ये एक बहुत प्यारा गाना है, दिल कुमार सानू जी का। तो मुझे अभी इतना ही पता है, बाकी अभी मैंने कुछ दिन पहले इसे तैयार किया था, तो भी इतना ही अभी मुझे पता है और ज्यादा नहीं पता। प्लीज आप हमें सुना सकते हो थोड़ी सी दो लाइंस इसकी? जी अंकल। जी प्लीज गो अहेड। और आपको मैं एक बात बताऊं अभिजीत, नरेश शर्मा यस जी कह अंकल। रहे हैं बच गए खर्चे से। मतलब? नरेश शर्मा जी कह रहे हैं भारत जी बच गए खर्चे से। नहीं, खर्चा हम जरूर करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। प्लीज अभिजीत गो अहेड विद सॉन्ग दिल की तन्हाइयों को आवाज बना लेते हैं, प्लीज। पानी पी लो आप। हो दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हाँ गा लेते हैं। हाँ गा लेते हैं। आपके शहर में हम लेके वफा आए हैं। मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। मुफलिसी में भी अमीरी की अदा लाए हैं। हो जो भी भाता है, जो भी भाता है उसे अपना बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, हाँ गा
लेते हैं, हगा। हेलो। अभिजीत, बहुत 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 अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपने आज हम सबको जोड़े रखा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। और सबसे अच्छा कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा और वो ये है कि आपको 501 रुपए का प्राइज मिल गया है, जो जसवंत सिंह मल्होत्रा जी आपके लिए भेज रहे हैं। रुपीज 501 गोज टू थैंक यू डियर अभिजीत। जसवंत अंकल। गॉड ब्लेस यू। और ये हमारे शो में ये हमारे शो में पहली बार हुआ मैं है और मुझे आशा है कि ये अमाउंट यहां से शुरू होकर आने वाले दिनों में बढ़ेगा। मैं आप जी। सबको मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो जसवंत अंकल है वो बहुत प्यारे अंकल है। उनके अभी उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया था, तो जब लॉकडाउन था तो रोज हम महफिल जमती थी, गाने हम ग्रुप में डालते थे। तो जसवंत अंकल इतने प्यारे हैं, वो जब भी मैं गाना गाता हूँ हमेशा प्राइज दे देते हैं मुझे। तो आपको बहुत 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 थैंक यू जसवंत अंकल। और नरेश शर्मा जी कह रहे हैं सैल्यूट टू हिज मेंटर्स, जो आपको सिखाने वाले हैं, जो आपको प्रोत्साहन देने वाले हैं, उनके लिए जो हमारे नरेश शर्मा जी वो सैल्यूट कर रहे हैं। जैसे जसवंत जी है या आपकी जो गुरु माँ है मंजू अरोड़ा जी और गोविंद सिंह। हेलो। अभिजीत, हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर है और हम इस प्रोग्राम के साथ साथ आपको एक मैसेज देना चाहेंगे, वो ये कि आप जिंदगी में आगे की ओर बढ़ें और आप मेहनत करें। और मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जिंदगी में विनम्र रहें, नरम रहें, आप हर एक की बात सुने, करें वो जो आपका मन कहे, पर आप हर एक की बात सुने। और अब हम अंत की ओर है, इस प्रोग्राम की समापन की ओर है, और मैं चाहूंगा जो हमारे सशस्त्र बल है हमारे देश के, और जो हमारे जवान सीमाओं पर इस समय तैनात है, और वो जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों की अपने प्राणों की आहुति दी है। अभी आपने देखा होगा कि चाइना में जब अभी हमारा एक चाइना के साथ युद्ध हुआ था छोटा सा, उसमें हमारे देश के 20 जवानों ने प्राण खोए थे। और बहुत सारे लोग हमारे जो इस समय बॉर्डर पर है, हम उन सब के साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। अभिजीत, उन सब लोगों के लिए क्या गाना चाहेंगे जिससे हम उनका चिट्ठी आई है। हौसला बढ़ाएं? कोई से भी दो लाइंस जो आप, जी जी, जो भी आप गाना चाहें उनके लिए। आइए सुनते हैं अभिजीत सशस्त्र बल और हमारी सेनाओं के लिए क्या गाते हैं। हिमालय की बुलंदी से सुना आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा
अमर वो नौजवां होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पर ज़मानों से। भला इस वक्त देखूं कौन मेरा पासबां होगा, वतन पे जो पैदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। चमन वालों की गैरत को है सैयादों ने ललकारा, उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्तों रुसवा हमारा गुस्तां होगा, वतन पे जो पैदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। बहुत खूब, बहुत खूब अभिजीत, जय हिंद। और हम अपने देश के लिए यहाँ पर इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपने जो सेनाएं हैं, जो हमारे बॉर्डर पर ख्याल रखते हैं, जो उसके प्रहरी है, उनका हम अभिनंदन करते हैं और हम हमेशा उनके साथ है और पूरा देश उनके साथ है। उनकी वजह से हम अपने घरों में सेफ है और हमें चिंता नहीं है। और मुझे पूरी आशा है अभिजीत, आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छे सिंगर बनोगे। और आपने आज हमारे शो के फॉर्मेट के हिसाब से उससे बहुत अच्छा किया। आज आपने हमारे शो का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा दिया। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और उसका जवाब दिया और हम सबको एंटरटेन किया, और जितने भी हमारी ऑडियंस है उन सबको आपने एंटरटेन किया। अब समय आ गया है कि हम इस प्रोग्राम से विदा लें और हम इस प्रोग्राम को संपन्न करें। मैं चाहूंगा कि आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे वो आप बता दीजिए, उसके बाद मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप सबको एक और बार अभिनंदन। आप सब मेरे साथ जुड़े, सारे मेरे जो मेरे चाचू थे, चाची, जितने भी लोग थे, मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। विजय त्रेजा अंकल, आपको भी बहुत थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एक बार अपने जवानों को सैल्यूट कर लेते हैं। और जैसे ही 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो मेरा फेसबुक पे एक पेज है अभिजीत शर्मा के नाम से। तो 15 अगस्त को शाम 6 बजे मैं वहां पे एक लाइव सेशन करना चाहूंगा, और उसमें सारे देशभक्ति के गाने होंगे। तो अगर आप सब ज्वाइन करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा। तो अब हम सारे तो जा रहे हैं, तो मैं आप सबको बाय कहना चाहूंगा, और मैं आपको मिस करूंगा। अभिजीत बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता की टीम की ओर से, हमारे साथ नरेश जी जुड़े हैं और जितने भी हमारे साथ लाइव लोग जुड़े हैं, उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं आपके अच्छे आने वाले दिनों के। और हम आपको बहुत अच्छे सिंगर के, बहुत बड़े सिंगर के, और बॉलीवुड फिल्म्स में गाने के रूप में हम अभिजीत को देखना चाहेंगे। और अभी अभिजीत, आपके पास बहुत सफर तय करना है, वहां तक आपको बहुत मेहनत करनी है। हमारी शुभकामनाएं आपको। और इसके साथ ही इस प्रोग्राम का करता हूं मैं समापन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।